हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले मेरे ब्लॉग में देखा था कि हम लोग होली की जो शॉपिंग थी वो कर चुके थे। बट अभी जो मतलब ससुराल जाने मतलब कि कल मैं ससुराल जाने वाली हूँ, तो आज थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी वो करने के लिए हम लोग निकल गए थे। जैसे मीठी के लिए मम्मी जो है वो पिचकारी वगैरह रंग वंग जो भी था, गुलाल वगैरह, वो सब खरीदने के लिए बोल रही थी। तो इसीलिए हम लोग आज मार्केट गए थे। ऑफिस से आते ही मैं तुरंत मार्केट के लिए निकल गई थी। तो हम लोगों ने जो होली की शॉपिंग थी वो कर ली। और क्या कहता है, जैसे मेरे लिए ना एक सैंडल भी मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने वो ले लिया। मीठी के लिए भी शूज़ वगैरह था, वो मीठी की मासी को लेना था मीठी के लिए, तो हम लोग उसके लिए गए। तो जब शूज़ वगैरह देख रहे थे तो उसी वक्त मुझे भी एक सैंडल पसंद आई, तो मैंने भी एक सैंडल ले लिया। और जैसे होता है ना कि होली वगैरह जो होता है, तो होली ही क्या मतलब कोई भी फेस्टिवल अगर होता है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे होना है वगैरह वगैरह। तो वही सब हम लोग बहुत सी तैयारियों में जुटे हुए थे। और मतलब होता है क्या कि मैं अभी चली जाऊंगी तो उससे पहले मैं जो भी था यहाँ पर तैयारी वगैरह वो मैं करके जा रही थी। और यहाँ पर हम लोग घर वापस आ गए थे। और मैं फाइनली आज जो भी बैग वगैरह था वो पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर कल निकलना है। कल मेरे ऑफिस भी है और ऑफिस से आने के बाद ही मुझे रात में निकलना था। तो कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पैकिंग वगैरह का, तो इसीलिए मैं आज ही पैकिंग कर ले रही हूँ रात को ही। और जैसे हमेशा मैं जाती थी तो थोड़ा सा लगेज जो था वो ज़्यादा हो जाता था, 2-3 बैग हो जाते थे। मगर इस बार जो था वो 2-3 दिन के लिए ही जा रही थी, क्योंकि मतलब कि जो मेन था कि छुट्टी वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। होली के टाइम में किसी को भी छुट्टी नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली मुझे 2-3 दिन की छुट्टी मिली मुश्किल से। तो बस इसीलिए जो एक ही बैग था, एक ही बैग में मैंने सोचा कि क्या ले जाऊं, जो मतलब कि क्योंकि अभी ना थोड़ा सा क्या हो रहा है कि गर्मी गर्मी जैसा भी मौसम हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही सोच रही थी कि कुछ वैसा ले जाऊं कि मुझे वहाँ पर पहनने में कंफर्टेबल हो। तो वही मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या आखिर ले जाऊं और क्या नहीं। बाकी मीठी के लिए मैंने जो भी कंफर्टेबल उसके हिसाब से कपड़े थे कि उसको जो कंफर्टेबल होता, वो सारे मैंने एक साइड पैक कर लिया था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये जो है मम्मी जो है मेरे हस्बैंड के लिए होली पर उनके लिए जो कपड़े वगैरह जो लिए हैं वो है। और यहाँ देखिए मीठी को भी मस्ती सूझ रही है। ये भी बहुत इंजॉय करती है। अगर कुछ भी आप काम करो तो बस वो तुरंत आ जाती है कि मम्मा मैं भी करूँगी, मुझे भी हेल्प करनी है आपकी। तो ऐसे अच्छा भी लगता है। बच्चे जो होते हैं ना, जो आप करोगे वही सीखते हैं। अगर आप उनके साथ जैसा उनके सामने बिहेव करोगे, वो बस वही सब देख के सीखते हैं, और ख़ास करके इस उम्र में। सो अभी फ्रेंड्स, मैं सुबह के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, और साइड से आप लोगों को बैकग्राउंड में मीठू की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि रात को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है इधर। होता क्या है ना कि ऑफिस से आती हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही थक जाती हूँ, फिर घर के काम वगैरह करते करते सो जा रही हूँ। तो इसीलिए वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, और ये ब्लॉग मुझे डालना ही था, क्योंकि ये ऐसे नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाता। होली गए भी बहुत दिन हो गया मतलब। और ये वीडियो जो है होली के पहले का है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं वॉइस ओवर करके जल्दी से इसे अपलोड कर देती हूँ। सो मैं यहाँ पर जो भी है कपड़े वगैरह वो डिसाइड करके डाल रही हूँ। और मैं एक साइड से डाल रही हूँ, इधर से मीठी जो है वो बैग को खोलने की कोशिश कर रही है। और होता है ना कि अभी जैसे वहाँ पर हो क्या रहा है ना प्रॉब्लम, कि हस्बैंड जो है उनको भी जॉब में छुट्टी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। उनको तो वहाँ पर जैसे होली के दिन ही सिर्फ एक दिन का बोला गया कि एक दिन ही छुट्टी मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि होली के दिन सिर्फ मुझे छुट्टी मिल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, होली के एक दिन पहले ड्यूटी ऑफ करके उधर से ही मैं वहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद होली के दिन वहाँ रहूँगा, और नाइट में मैं ट्रेन मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। तो मैंने भी फिर सोचा कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि मैं ही ट्राई करती हूँ, अगर मुझे छुट्टी का अगर हो जाता है तो मैं आ जाऊँगी वहाँ पर। तो ऐसे भी तो मोटिव सिर्फ ये है ना कि
हमें होली जो है साथ में मनानी है, सेलिब्रेट करनी है, तो चाहे वो आए चाहे हम आए, तो इसमें मतलब कि कोई वैसा ये नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने जब ऑफ़िस में ट्राई किया और मुझे जब छुट्टी के लिए हो गया कि ठीक है आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, तो फिर मैंने फाइनली हस्बैंड को बोला कि ठीक है मैं ही आ जाऊँगी वहाँ पर, आप मतलब कि दिक्कत मत करो। लेकिन फिर वो दिक्कत हो रही थी कि अगर हस्बैंड नहीं आएंगे तो फिर हम और मीठी जाएंगे कैसे घर, क्योंकि आज तक मैं अपने ससुराल अकेले कभी नहीं गई हूँ। शादी के 3 साल हो गए हैं तो आज तक मैं अकेले कभी नहीं गई हूँ। तो फिर वही सब हम लोग सोचे, तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि जो मेरे देवर हैं वो हमें लेने के लिए आएंगे। हस्बैंड ने फिर छोटे वाले जो देवर हैं उनसे बात किया कि क्या मतलब कि तुम भाभी को जाके ले आओगे, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे छुट्टी है मेरे ऑफिस में, तो मैं जाके भाभी और मीठी को लेके आ जाऊँगा। तो वो भी कल मॉर्निंग में आने वाले हैं, आज नाइट में उनकी ट्रेन होगी तो कल मॉर्निंग में वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाऊँगी, उसके बाद हम लोग की नाइट में फिर से ट्रेन है, तो फिर जाके हम लोग उसी ट्रेन से सबको एक साथ जाएंगे। यहाँ पर जो है पैकिंग वगैरह हो रहा है और मम्मी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि होता है ना कि मीठी मम्मी मतलब अपनी नानी के साथ यहाँ रहती है और हमेशा मतलब अधिकतर टाइम अगर कहा जाए तो बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा टाइम अगर उसने स्पेंड किया है तो नानी के साथ किया है। तो मम्मी को जो होता है ना कि हर समय हर त्यौहार में उसकी कमी जो है खलती है कि नहीं, उसका कहना होता है कि नहीं मीठी जो है मेरे साथ रहे ऐसे। लेकिन फिर सेकंड वो ये भी सोचते हैं कि नहीं जैसे उसका घर है, दादी का बाबा हैं जो भी हैं, तो उनका भी एक शौक़ होता है, अरमान होता है। तो इसीलिए मम्मी कही कि ठीक है तुम लोग वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, फिर तो मीठी आएगी ही। और यहाँ पर देखिए मीठी को बदमाशी सूझ रही है। और ये फ्रेंड जो है ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जो मैंने आपको कहा ना कि मैं ऑफ़िस जाऊँगी नेक्स्ट डे। तो अचानक क्या हुआ ना कि मैं ऑफ़िस के लिए निकली, तो उससे पहले ऑफ़िस जाने से पहले मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आज मुझे मतलब ऑफ़िस भी था बट हॉस्पिटल में कुछ काम था, तो फिर मैंने ऑफ़िस में कॉल करके कह दिया कि ऑफ़िस आने में मुझे थोड़ा सा लेट होगा, एक डेढ़ घंटा मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, हॉस्पिटल जाना था। तो ये जो हॉस्पिटल था ये मैं कभी आई नहीं थी, मतलब जब इस रास्ते से गुजरती थी तो यहाँ देखा था मैंने कि हाँ यहाँ हॉस्पिटल है, बट कैसा है कहाँ पे है ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था। तो किसी तरीके से मैं पूछते पाछते यहाँ तक पहुँच गई थी। और अभी जो था कि सुबह का टाइम हो रहा था, 9:30 बज रहे थे। तो जो भी था तो यहाँ पर मैं आई तो अभी डॉक्टर आए हुए नहीं थे। डॉक्टर जो है 11 बजे यहाँ जब मैंने रिसेप्शन में पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर 11 बजे आएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी था वो लगा लिया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। तो यहाँ पर मैं खड़े होके ऑटो का वेट कर रही थी, तो ऑटो तो नहीं आई, फाइनली मुझे एक रिक्शा मिला। रिक्शा लेकर मैं ऑफ़िस की तरफ निकल गई थी कि काफ़ी लेट हो गया था ऑफ़िस जाने में, क्योंकि ऑफ़िस जो होता है मेरा वो 9:30 बजे का। ऐसे तो 8 बजे से ऑफ़िस स्टार्ट है, बट थोड़ा सा होता है ना कि ऑफ़िस में बोला गया है कि ठीक है कोई बात नहीं 9:30 बजे तक आप लोग जितनी भी लेडीज़ हैं वो आइए। लेकिन वही आज था मुझे काम, तो मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ पर आज छुट्टी मतलब होली की छुट्टी से पहले लास्ट दिन था, तो हम लोग जो भी था ऑफ़िस वगैरह के बाद शाम में सब होली का सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये सब जितने भी मेरे कलीग्स हैं वो लोग हैं, हम लोग सब ने बहुत मस्ती की, खूब एंजॉय किया। और एक होता है ना कि जहाँ आप काम करते हैं तो वो भी एक परिवार जैसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑफ़िस में कलीग्स के बीच, हर एक दुख सुख मतलब एक परिवार की तरह हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि होली की छुट्टी से पहले ये जो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था होली समारोह टाइप, तो फिर हम लोग वही सब था। तो पहले जो था वो नॉर्मल नॉर्मल सा मतलब सोचे थे, बट होता है ना करते 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 फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सारे मतलब खूब हम लोगों ने डांस किया और जो भी था खाना पीना सब हुआ, तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। और मेरे साथ मीठी भी थी, वो भी गई हुई थी। तो क्योंकि ना जैसे होता क्या है कि मम्मी जो थी वो जो मैंने डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लगाई थी, तो मम्मी को जाना था, तो मम्मी आई थी तो मीठी को लेके आई थी।
और ये देखिए हम घर गए थे और उसके बाद जो हम लोग वापस ट्रेन में आ गए हैं घर से, जो मैं ससुराल जाने के लिए। तो और ये मैं फाइनली अपने ससुराल पहुंच गई हूँ। मॉर्निंग का ये टाइम है और अभी मैं जाऊंगी फ्रेश वगैरह हो के जो भी बाकी का काम है वो देख लूँगी। और यहाँ पर जो है मीठी है वो सो रही है अभी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ मैं जा रही हूँ सबके लिए चाय बनाऊँगी और मिलती हैं आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।